आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का है पाबंद। कहा, किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ताकत को इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रावण शुक्ल पंचमी के मुबारक मौके पर महादेव गुर्द शनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी जी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक पूजन में लिया हिस्सा। महबूबा मुफ्ती ने क्रॉस तजारत बंद होने से ताजरों को हो रहे नुकसान के हवाले से दाखिला वजारत को लिखा खत। और यौम आजादी के पेश नजर तिरंगा रैलियों, एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता पखवाड़े के तहत मुहिम जारी। अब खबरें तफसील से। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का पाबंद है और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ताकत को इंतखाबी अमल को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां असेंबली इंतखाबात के इनाकात की वकालत कर रही हैं। उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म किया है। आपने जो बुनियाद बनाई है, अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ J&K विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस। और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की हमने, 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, बीएसपी, CIPM, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड J&K नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन का एक वफद इंतखाबात के इनाकात के लिए इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज इलेक्शन कमीशन के वफद, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार और SS संधू भी शामिल हैं, ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR सवेन से भी बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रावण शुक्ल पंचमी के मुबारक मौके पर महादेव गुर्द दिशनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी जी की मौजूदगी में श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक का पूजन किया है, जिस दौरान उन्होंने अमन, तरक्की और सबकी भलाई के लिए दुआएं की हैं। PDP सरबराह और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज वज़ीर दाखिला अमित शाह को लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस ताजरों की सूरत हाल पर खत लिखा है, जिन्हें अब लेन देन पर टैक्स की अदायगी के मुतालबात का सामना है, जो गैर मालियाती और टैक्स से मुस्तस्ना थे। क्रॉस LOC तजारत 2008 में 2 रास्तों से शुरू हुई थी और मार्च 2019 में रोक दी गई थी। अप्रैल में वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में LOC तजारत को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा
मुफ्ती ने आज अमित शाह को खत लिखकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में एक इंतहाई अहमियत का मामला उनकी तवज्जो में लाया है, खासतौर पर जो लोग क्रॉस LOC बस सर्विस की मुअत्तली से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक है कि बस सर्विस और तजारत दोनों को 2019 से मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे इन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं पर इन्हिसार करते थे। उन्होंने वजीर दाखिला पर जोर दिया है कि वो इस मामले में मदाखलत करें और मुतालबा किया है कि मुतासरीन की परेशानियों को दूर करने के लिए टैक्स मुतालबात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। वाबस्ता ट्रेडर्स हैं, वो मेरे पास आए थे, बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुजफ्फराबाद उड़ी की बात करें या रावलाकोट की बात करें, हम रावलाकोट और पुंछ की बात करें, जम्मू कश्मीर की तवारीख में जितना यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, अगर कुछ हासिल हुआ है तो ये दो रास्ते 2005 में जिनकी शुरुआत हुई थी, जो खोले गए थे, उसके बाद 2008 में इसमें कारोबार चला था और करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार हुआ और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनको रोज़गार मिला, इसके साथ जुड़ गए। पर बदकिस्मती से 2019 के बाद ये अचानक से इसको बंद किया गया, ट्रेड भी ख़त्म किया गया और जो इसमें जब आवाजाही शुरू हुई थी तो उस वक्त खाली यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक व शुबात भी हैं, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। अगर आप लोग इसमें मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं जर्नलिस्ट से कहना चाहती हूँ कि इसको पैगाम को दिल्ली तक पहुँचाने में, तो ये जो है सैकड़ों घर ये बेघर हो जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी सीज होगी। दो दिन पहले मैम वहाँ पे जो बस सर्विस है उसको रिज्यूम किया गया है, जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए बस सर्विस को शुरू किया गया है। आपको नहीं लग रहा है कि बेहतर कदम है बॉर्डर टूरिज्म और उड़ी? देखिए बॉर्डर टूरिज्म वगैरह तो सब ठीक है, मगर ये जो एक ट्रेड शुरू जिसकी वजह से यहाँ कई फैमिली सफ़र कर रही हैं इस वक्त, तो उसके लिए अगर एक बॉडी स्कैनर लगा देते हैं ताकि पता चले कि भाई ट्रक्स में क्या आ रहा है, जा रहा है, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी दे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे। देखिए जम्मू कश्मीर के मसले का दोनों कश्मीरों को आपस में साथ मिलाने का इससे बेहतरीन हल कोई नहीं हो सकता है। तो अगर इससे दोनों कश्मीरों में अमन कायम होता है, दोस्ती कायम होती है, तो मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को, जो मैंने पहले भी कहा वाजपेयी जी ने स्पेड वर्क किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था, अगर उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाया जाए तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जो बार बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के जवानों के कोई साथ डायलॉग करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने तमाम सियासी जमातों को जमा होने और जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली के लिए मुतफिका तौर पर लड़ने की खुली दावत दी है। उन्होंने इन सियासी जमातों पर तनकीद की है जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने LG को इख्तियार देकर अवाम के जरिए मुंतखब हुकूमत के इख्तियार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के मुंतखब वज़ीर आला और काबीना सिर्फ निगरान होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम इंतखाबात की भीख क्यों मांग रहे हैं? इसके बावजूद हम सबको मुत्तहद होकर असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत की बहाली का मुतालबा करना चाहिए, जो कि हमारा हक भी है। पार्टियां भी बहुत सरगर्म हैं कि इलेक्शन हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन का हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन किस पस मंजर में हम इसको वेलकम करेंगे? मेरी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का जो ताल्लुक है या जो हमारा मौकफ है, वो ये है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास पावर होना चाहिए। जो आज फ्यूटाइल एक्सरसाइज चल रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, होना तो जरूर चाहिए, लेकिन पहले अगर काश हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आज मुझे लग रहा है कि आज का जो ये इलेक्शन होगा, ये तनख्वाहदारी के लिए इलेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुलाजमत
लोग मुलाजिम चुनेंगे। अब चूंकि पहले सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने एम्प्लॉयज को चुनता था, आज लोग असेंबली मेंबर तनख्वाहदारी के लिए उनको चुनेंगे। पावर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी पावर है वो सारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। तो हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा या जो वजीर आला होगा या जो कैबिनेट होगी या जो असेंबली होगी, उनके दायरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उनको धीरे धीरे इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों ने आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया और छीनते आज हम यूटी तक पहुंच गए हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गाठा पार्क भद्रवाह में स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत शजरकारी और सफाई मुहिम का इनेकाद किया है, जिसमें स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने भी हिस्सा लिया है। बाद अज़ां एक रैली गट मार्केट्स में भी निकाली गई। यहां तलबा और अथॉरिटी के अमले ने सफाई मुहिम का आगाज किया है और क्लीन भद्रवाह ग्रीन भद्रवाह के नारे लगाए हैं। पूरे प्रोग्राम की निगरानी CEO भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बाल किशन ने की है। प्रोग्राम का इख्तिताम स्वच्छ पखवाड़ा के अहद के साथ हुआ है। ये प्रोग्राम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बारामूला पुलिस ने आज कस्बा बारामूला में मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया है, जिसका आगाज SSP बारामूला अमूद अशोक नागपुरे ने किया है। इस मौके पर दीगर सीनियर ऑफिसरान के अलावा बारामूला के नौजवानों ने भी शिरकत की है। ये रैली जिला पुलिस लाइन बारामूला में पुरअमन तरीके से अख्तिताम पज़ीर हुई है, जिसमें तमाम शुरका ने अहद किया है कि वो एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे, नौ आबादियाती जहनियत के किसी भी निशान को दूर करेंगे, मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती के लिए जदोजहद करेंगे, कौम के तय फराइज और जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, मुल्क के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने और कौम के दिफा और तरक्की के लिए खुद को वक्फ करेंगे। पूरे यूटी में आज हम एक जश्न का माहौल देख रहे हैं, खुशनुमा माहौल देख रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर हमारे तिरंगे की शान और मान को बढ़ा रहे हैं। आज बारामूला पुलिस ने भी जो है टाउन बारामूला में एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें आपने देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ साथ यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है हमारा, उन्होंने शिरकत की। सब ने जो है अपनी बाइक्स के साथ इस रैली में वो शामिल हुए और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से तरतीब के साथ जो है पुलिस के साथ शाना बरशाना वो खड़े रहे, बाइक्स पे वो सवार हुए और पूरे टाउन बारामूला में जो है तिरंगों के साथ बड़े ही फ़ख्र के साथ उन्होंने ये बाइक रैली निकाली। हमारा यही मकसद है कि हमारे मुल्क की शान और मान में हर वो शहरी शामिल हो जो इस मुल्क का बाशिंदा है और बड़े ही फ़ख्र के साथ छाती चौड़ी करके हम अपना तिरंगा लहराए और तमाम दुनिया को हम ये मैसेज दें कि यहाँ की आवाम, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस ये एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमारा तिरंगा हम ऐसे ही आज़ाद फ़िज़ाओं में हमेशा लहराते रहेंगे। और दुश्मन को हम ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे बीच का जो ये अटूट नाता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है
बहुत ही पौलादी ये है हमारा रिश्ता, और इसको कोई भी अगर किसी तरीके की खलल पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा। 15 अगस्त की तैयारी कहाँ पे पहुंची सर? 15 अगस्त की तैयारी हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं परेड की तैयारी DPL बारामूला ग्राउंड्स पे हो रही है। इस साल जो हमारा 15 अगस्त का वेन्यू है वो हमारा शौकत अली स्टेडियम है। पहली बार जो है बड़े सालों में ये नया वेन्यू हमने मुनक्कद किया है, जहाँ पे पब्लिक जो है वो बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले सकती है। ये पूरा वेन्यू, ये पूरा इवेंट जो है लोगों के लिए ओपन है। हर शहरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे योम आज़ादी के फंक्शन में जो है शामिल हो, और बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही अमन के साथ ये दिन हम मनाएंगे। किस तरह के सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात पूरे ज़िले में कायम है। पहले से ही हम जो है बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद है, अलर्ट है, चौकस है, और 15 अगस्त के हवाले से और भी ज़्यादा अलर्टनेस हमने बढ़ाई हुई है। महकमा इत्तलात बारामूला ने मीडिया बरादरी के साथ मिलकर DC ऑफिस के अहाते में एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत एक कामयाब शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है। DC बारामूला, मिंगा शेरपा और जिला इत्तलात ऑफिसर इफ्तिकार नसीम और बारामूला के सीनियर मीडिया पर्सन्स ने पौधे लगाए हैं। इस मुहिम का मकसद शहादा को इज्जत देना और माहौलियाती इस्तेहकाम को फरोग देना था। शुरका ने बेशुमार पौधे लगाए हैं, जिससे इलाके की खूबसूरती और उसे सरसब्ज रखने में मदद मिलेगी। हावड़ा टाइप कुछ है? बस ये पानी लाओ किसी भी जैसा कि आप जानते हैं कि अब 15 अगस्त जो है सेलिब्रेशन, उसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों पे। उसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने चॉकआउट किए, उनमें से एक प्रोग्राम जो शहीदों के नाम एक पेड़। तो उस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो बारामूला है, इन कोलैबोरेशन विद मीडिया फ्रेटर्निटी ऑफ बारामूला इन ऑल सब डिवीजन वी हैव चॉकड अप अराउंड 10 प्रोग्राम। तो उस सिलसिले का ये जो पहला प्रोग्राम था, हमने DC ऑफिस प्रीमाइसेस में एक प्लांटेशन ड्राइव रखी थी, जिसमें DC साहब ने खुद पार्टिसिपेट किया, और बारामूला सब डिवीज़न के जितने भी हमारे ये मीडिया पर्सन हैं और उनके कोलैबोरेशन में आज हमने एक प्लांटेशन ड्राइव किया। और इसके आगे भी जाके हमारा उड़ी, टंगमरग, गुलमर्ग, पट्टन, सोपर जितने भी सब डिवीज़न है, उस सब में हम मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ कोलैबोरेशन में एक 2 प्रोग्राम इनफैक्ट जो हैं करने जा रहे हैं 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है उससे पहले। भारतीय क्रिकेट टीम के मायानाज स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने मकामी टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अपनी शनाख्त बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगा है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने यहां साल 2009 में खेला था और यह देखना नाकाबिले यकीन है कि यह खित्ता क्रिकेट के टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए मामले में किसी हद तक पहुंच चुका है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अपनी शनाख्त बनाते हुए देखना बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में इनमें से कुछ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी भी करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस खित्ते से कोई लड़की आखिरकार हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम का भी हिस्सा बन सकती है। क्या खूब इनका क्रिकेट, क्या खूब इनका खेल। हम आशा करते हैं कि ये आगे भी अपनी काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो आई थिंक लास्ट टाइम मैं यहाँ पे खेला 2009 में खेला था, और काफ़ी अच्छी फीलिंग है। और यहाँ पे सेकंड टूर्नामेंट हो रहा है स्पेशली वुमेंस के लिए, और ये इंडियन क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बात है कि JNK से भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए इंडियन टीम में, और काफ़ी अच्छा लगा। कोशिश करूँगा अगले साल भी जब टूर्नामेंट हो तो मैं आऊँ। जितना भी हुआ है आई थिंक मेरे को देख के काफ़ी मजा आया, और आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। और आई थिंक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आप क्या पता आप इंडियन टीम में कोई JNK से कैसा लगा आपको कश्मीर का टैलेंट? सर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब टैलेंट तो टैलेंट ही होता है, चाहे वो लड़कों हो चाहे लड़कियों हो, तो मुझे काफ़ी मजा आया। सर क्या मैसेज रहेगी यहाँ के क्रिकेटर्स के लिए? बस जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं हार्ड वर्क करते रहिए।
यूजी अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उस सीरीज में आप थे, लेकिन मौका नहीं मिला खेलने का, तो कैसा फील हुआ उस वक्त? की बात कर लें क्या? इधर ही यार प्लीज। अच्छा, स्टेडियम आपने देखे हैं तो क्या बात करें तो क्या लगता है? सर वो आप यहाँ की J&K क्रिकेट एसोसिएशन से बात करेंगे। डायरेक्टर सेहत खिदमत ने आज जारी स्वच्छता पखवाड़े के तहत असर अंगेज सरगर्मियों का सिलसिला शुरू किया है। इस मौके पर वहां मौजूद डायरेक्टर सेहत खिदमत डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि स्वच्छ पखवाड़ा हुकूमत का एक मुनफरद इकदाम है, जिसका मकसद मुल्क भर में सफाई सुथराई को फरोग देना है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि ये पहल मुल्क गिर स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, अपने शहरियों के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत का अज़म को वाज़ा करती है। मोबाइल पर ओके। थोड़ा ऊपर nor do they allow it to happen. Other person take this pledge. पिछले फर्स्ट से ही हमारा जो ये ड्राइव चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि सफाई का जो ये 15 डेज से पखवाड़ा है, ये हर एक तरह से मनाया जाए। और पूरी डायरेक्शंस थी कि एक पेड़ शहीदों के नाम जो हमने हर एक लेवल पे किया, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो हमारा PHC होगा, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे ऑफिस, चाहे वो BMOs के हो, CMOs के या डायरेक्टरेट ऑफिस है। तो हमारा पूरा ये जो हफ्ते का प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें ज़्यादा सिट्रस सफाई का ही दिया गया। और आपको पता है क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस, और यही एक हमारा पैगाम रहेगा हमारे लोगों के लिए, हमारे अपने पहले मुलाजमों के लिए, कि वो खुद अपनी जगहें भी साफ़ रखें और इर्द गिर्द को भी साफ़ करें। और मेरी इनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे हेल्थ सेंटर के नज़दीक हाउस होल्ड्स होंगे, उनको भी ये हिदायत दी जाए कि वो अपने घरों को साफ़ रखें, घरों के साथ साथ जो बाहर का एरिया है उसको भी साफ़ रखें। और सफाई से आपको सिर्फ डिजीज़ें ही दूर नहीं रहती, बहुत सारे बेनिफिट्स है, चाहे वो आपका सेहत के लेके होगा, चाहे किसी और हवाले से, इसके तो बड़े बेनिफिट्स है। और इस आज जो हमें मौका मिल रहा है, तो इसमें हर एक को भाग लेना चाहिए। जिला बारामूला के सोपुर नंगली हथियाशा इलाके के अवाम ने यहां नाले की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी रहनुमा एडवोकेट मुरसलीन का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने अपने पैसों से यहां नालों की सफाई करवाई है। मकामी लोगों के मुताबिक नाले में सफाई न होने से अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। काम होगा, लेकिन सालों के साल बीत जाते हैं और गंद भी वही है, न कोई स्वीपर सफाई करने के लिए आता है, न कोई की जो ड्यूटी है वो कहाँ है। अलमिया ये है कि बार बार इन गरीब लोगों को, जिनको कमाना पड़ता है, शाम को खाना पड़ता है, इन्हें बार बार जेबों से पैसा खर्च करना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रोड अमामन करा अपील, मेहरबानी करियो ऐसे ड्रेन सफाई। मे 4 बज खुदायस रसूलस पे गोस मे ड्रेन मज, अगर न पट किन तस आयस तम साथ पानस ते सह बचस मे तमती, तो मगर वह मे पे करा वारिया बुरोस अम या आय सद अम दित नजर यह पच सम कोड़ पे चंद वकीनस दोन बस मो तुम सत परवाह कहें, मगर अम ब्रोह आय तो तमन कोर कहें। निंगली पे आमत हज मामस बस क्या प्रॉब्लम सिर्फ ड्रेन बे रोड तस क्लियर ग ड्रेनेज ग मैड में दित पूस अम पन्नी चंद पोस कि गई अमिस निश ये सख्ती क्या एडमिनिस्ट्रेशन सह हेका सान खतर कहें तक गई वनुक तमत गई 10 लटन 15 लटे ऑफिसों मज गए, हमने सिर्फ धक्के खाए।
हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इवन कि हमारे बच्चे आ रहे स्कूल से वो ड्रेन में गिर गए हैं। मेरा बच्चा गिर गया ड्रेन में। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो शायद इस वक्त उसका 1 साल होता वो गुजरने को। अब आपकी डिमांड क्या है? डिमांड है हमारी सिर्फ ड्रेनेज होनी चाहिए और ये जो रोड है हमारा ये ठीक होना चाहिए। इसकी ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ से उस जो वो ड्रेन है वहाँ से टच होनी। बीजेपी सीनियर रहनुमा लतीफ अहमद खान की मौजूदगी में आज अनंतनाग में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से तकरीब ट्रेल श्री कुफवाड़ा में मुनक़िद हुई है। नए शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हुए उन्हें यकीन दिलाया गया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद के लिए काम करेगी। पहलगाम में हाल दिनों में चलाई गई मुहिम पर इजहार ख्याल करते हुए लतीफ अहमद खान ने कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक है कि गरीब लोगों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई की गई है, जो पहलगाम तरक्याती अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में भी नहीं थी। अयाज अहमद खांडे, नवाज अहमद ट्रेल जो कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुफवाड़ा बिजबिहारा में आता है, वहाँ पे कल एनसी और पीडीपी के लोगों ने एनसी और पीडीपी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद मैंने पूरे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। जिस गांव में कल गए में उसमें कुलर है, सलर है, शेखपुरा है, लहिन दजन है, नाले ओबरा है, छाड़ी गांव है, येनड़ है, डलसीर है, पटकोट है, पहलगाम है, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ मैं कल गए वहाँ पे लोगों ने यही शिकायत की कि जो चराड़ी गांव में या मोरा में या प्रॉपर पहलगाम में या नाले ओरा में मुख्तलिफ जगहों पे जो होटल बने दहवतू में, तो जब उन्होंने होटल बनाना शुरू किया, बनाने का काम किया, तो तब ये अफसर लोग कहाँ सोई थी? तब तहसीलदार पहलगाम और सीओ पीडीए कहाँ थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ थे? बाकी जितने डिपार्टमेंट में पीएचई आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटों से उन्हें एनओसी मिलना चाहिए, तब वो वहाँ पे होटल बना सकते हैं। कल जब एक गांव में गए, वहाँ पे हमारे बहनें माए उन्होंने रोया, उन्होंने 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल होटल बनाए। अगर श्रीनगर के लोग या और किसी जगह के लोग वहाँ होटल बना सकते हैं, क्या हमारे पहलगाम के लोग अपने लिए घर या होटल नहीं बना सकते हैं? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।